चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया है, बोला कि क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है, तो मानते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, यक्स। ठीक है, यक्स मान लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें बताया कि यक्स का रूप क्या होता है। ठीक है, यक्स का रूप क्या होता है, अगर कोई भी संख्या है यक्स लिखा है, इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर इसका एक और रूप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया है, एक बार और बता दे रहे हैं कि इसको कैसे लिख सकते हो। जैसे 12 है, 13 है, 14 है, तो इसको लिखना चाहते हो 3 × 4 लिख सकते हो। 3 × 4, 3 चौक 12 हो गया। अगला जो नंबर मिलेगा वो 3 × 4 और इसमें 1 जोड़ दोगे तो 3 × 4, 3 चौक 12, 1 13 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो नंबर है 14, तो 14 कैसे आएगा, तो 3 × 4 + 2। देखिए इनका भी मान 14 ही है, इसका मान 13 है, इसका मान 12 है। मतलब हमने क्या किया, इसी 14 को दूसरे रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, 3 रूप में लिखने के लिए हमको 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 3 रूप लिखना पड़ेगा। तो पहला रूप हो जाएगा, पहला जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा, यक्स का जो पहला रूप होगा वो 3q करके होगा, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, यक्स का पहला रूप क्या लिखे हैं, 3q लिखे हैं, और इसका यक्स का दूसरा रूप, ठीक है, यक्स का ये पहला रूप है और ये यक्स का दूसरा जो रूप है, दूसरा रूप क्या हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा रूप होगा वो तीसरा रूप ये होगा कि अगर हम यक्स का तीसरा अगर रूप लिखना चाहें तो यह हो जाएगा तीसरा रूप, तो ये होगा 3q+2 होगा। ठीक है, ये यक्स के 3 रूप ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में अगर यक्स का जो भी मान होगा उसको हम अगर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे, इन संख्याओं का, ये जो संख्याएं हैं, जो रूप हैं, इनका हम घन करेंगे और इन घनों का मान हम इसके रूप में 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करते हैं। घन कहा है, क्या कहा है, घन का मतलब किसी भी संख्या का क्यूब कर देना। ठीक है, क्यूब करना क्या कहलाता है, घन। ठीक है, तो घन करना है तो हम क्या करेंगे, 3q का घन करेंगे। क्या करेंगे, घन, 3q का घन करने पर। ठीक है, तो 3q का जब हम घन करेंगे, घन, ठीक है, 3q का हम क्या करेंगे, घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये मिल जाएगा 3 का क्यूब हो जाता है 27, 3 का क्यूब 27 और 9 का q का क्यूब हो जाएगा क्यूब, है ना, क्यूब। ठीक है, q का घन, ठीक है, 3 का घन होगा 27 और q का घन होगा q का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, q की घात 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 9m के रूप में लिखना है। किसके रूप में, 9m के रूप में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम 9 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 9 × 27 होता है कि नहीं होता है। तो हम 27 को किस में लिख दिए, 9 × 3 में। तो यहाँ पर वही करेंगे, तो 27 को हम लिखेंगे 9 × 3 और यहाँ पर हो जाएगा q का घन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमको देखिए बोल क्या रहा है, 9m के रूप में लिखना, तो हमको 9 तो मिल गया कि नहीं मिल गया, 9 मिल गया। अब जो बचा है इसी को हमको क्या करना है, यम लिखना है। तो हम यही मान लेते हैं, माना 3q का घन जो है ये किसके बराबर है, यम के बराबर है।
3 क्यू का जो घन है वो किसके बराबर है, यम के बराबर है। तो आगे देखते हैं, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, जो हमारा 9 गुणे 3 क्यू है, 3 क्यू का घन जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा 9 गुणे 3 क्यू का घन जो है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 9 हो गया और इसको हम कितना मान लिए हैं, इसको हम यम मान लिए हैं, तो 9 यम हो जाएगा। समझ में आया, 9 यम हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये जो 9 यम प्लस 1 बोल रहा है ये अगले पद के लिए है, इसमें 1 नहीं अभी रख सकते हो। समझ आया, ये जो 9 यम प्लस 1 का मान है ये सिर्फ देखिए 3 पद जो दिया है, 3 रूप जो दिया है, इसमें पहला रूप जो है ये आपका 9 यम में होगा, दूसरा जो रूप होगा ये इसके रूप में होगा। ठीक है, इससे ये दूसरा रूप मिलेगा और जो ये तीसरा रूप मिलेगा वो इससे मिलेगा। समझ में आया, क्योंकि वहां पे जब लास्ट में करोगे तो 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। देखिए यहाँ पे 8 मिलेगा। ठीक है, 1 का घन करोगे 1 मिलेगा, तो 1 यहाँ पे है। ठीक है, इसके आधार पे हर इस रूप में एक स्टेप मिलता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ आया ये। अगला देखते हैं, अगला रूप जो दिया है ये बोल रहा है कि यक्ष का जो दूसरा रूप है इसको 9 यम प्लस 1 के रूप में लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 क्यू प्लस 1 का क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने पर जब घन करेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 का घन। ठीक है, चलिए देखते हैं घन क्या है। देखिए a प्लस बी का घन, a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। या तो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक ही रूप है। a प्लस बी का होल क्यूब जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या किया गया, इस ब्रैकेट के अंदर 3ab का गुणा किया गया है, तो ये दोनों संख्याएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3ab का गुणा जब इसमें करेंगे, a में करेंगे तो 3 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर b। ठीक है, तो 3a स्क्वायर b, और इसका गुणा जब b में करेंगे तो 3ab का गुणा b में होगा तो 3a और b हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों एक ही रूप है। समझ में आया, तो हम क्या करेंगे, इनको इसी रूप में तोड़ लेंगे। ठीक है, इसी रूप में तोड़ लेंगे, तो यहाँ जब करेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू का होल क्यूब, 3 क्यू का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस अब क्या करना, बी क्यूब कितना दिया आपका, b का मान 1 दिया तो 1 का क्यूब करेंगे, प्लस करेंगे 3a स्क्वायर, 3 गुणे a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद b का मान दिया है 1। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या है, आगे आपका दिया है प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3 गुणे a हो गया, a का मान दिया है 3q और b का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो इस तरह से हम क्या लिख दिए, a प्लस बी का होल क्यूब का रूप हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से जब इसका मान आएगा तो आएगा 3 का क्यूब होता है 27 और क्यू का घन क्या हो जाएगा, 3 का क्यू का घन हो जाएगा 3 के घात 3, क्यू के घात 3 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 होगा। और यहाँ पर देखिए इसका जब करेंगे तो 3 ये हो गया और इसका स्क्वायर होता है 9 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और इनमें क्या हो जाएगा, क्यू का गुणा हो जाएगा, किसका गुणा, क्यू का गुणा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 9 क्यूब 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर, 1 का गुणा हो जाएगा 1 होगा,
3 एक कम 3 मान लीजिए, हो गया 9 3 27 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 9 का गुणा 1 में होगा 9 और क्यू हो जाएगा। हुआ। आगे देखते हैं। देखिए हमको एक चाहिए था, एक यहाँ पर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एकदम पीछे कर देंगे। देखिए क्या होगा, 27 क्यू का घात 3 हो जाएगा, और इसको पीछे लिखना तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, उसके बाद प्लस इसको एक यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, आगे क्या करते हैं, तो हमको क्या करना है, अब ये जो बचे संख्याएं हैं इसको 9m लिखना है। क्या लिखना है, 9m। हम इसको छोड़ देंगे, बाकी ये जो 3 पद हैं इनको हमको क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए देखिए 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3, है ना, 9 गुणे 3 का 9 गुणे 3 क्यू का पावर 3 हो जाएगा, और प्लस इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3 और इसका हो जाएगा क्यू के घात 2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, देखिए दोनों में से 9 9 कॉमन है कि नहीं है ना, तो 9 निकाल लेंगे, बचेगा यहाँ 3 क्यू के घात 3, उसके बाद प्लस 3 क्यू के घात 2, प्लस यहाँ बचेगा, देखिए 9 निकल गया, सिर्फ बचा क्यू प्लस 1 बचा। ठीक है, देखिए 9 भी मिल गया, 9 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, अब बचा है यम निकालना। तो यम देखिए ये इसको हम क्या मान लेंगे, पूरे को यम मान लेंगे, तो माना 3 क्यू के घात 3 प्लस 3 क्यू की घात 2 प्लस क्यू का मान क्या है, यम है, मतलब इनको पूरे को हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। तब क्या हो जाएगा, इसका मान देखिए 9, और इसके पूरे के स्थान पे हमको क्या रखना है, यम रखना है, और ये देखिए प्लस 1, ये आपका आ गया यम 9 यम प्लस 1 के रूप में हो गया। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, 3 क्यू प्लस 2 का रूप। ठीक है, तो अगला जो है यक्ष का तीसरा जो रूप है, 3 क्यू प्लस 2 का रूप किसमें बदलना है, 9m प्लस 8 के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 3 क्यू प्लस 2 का घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करने पर, ठीक है, जब घन करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 क्यू प्लस 2 का घन। ठीक है, ये भी जो देखिए ये a प्लस बी के रूप में लिखा गया है, तो a प्लस बी का रूप अभी बताए हैं, a प्लस बी का रूप क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b 3a बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसी के रूप में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस इंटू हो जाएगा 2 और प्लस 3 गुणे 3 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2 और यहाँ प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू गुणे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इतना हो जाएगा, आगे क्या देखिए, अब इसका जब बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27 क्यू के घात 3 हो जाएगा, 27 क्यू के घात 3 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 8 प्लस ये देखिए इसका जो मान होगा 3 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और क्यू स्क्वायर होगा इंटू 2, है ना, प्लस 3 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 3 गुणे 3 क्यू इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बदलते हैं, 27 क्यू का घात 3 प्लस 8 प्लस देखिए 9, 3 का गुणा 9 में करेंगे 27 गुना 54 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर आएगा प्लस
3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9 और 9 का गुणा 4 में 9 चौक 36 क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ पर लास्ट में जो है रूप जो है 8 लाना है, 8 यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पीछे कर देंगे। ठीक है, तो 27 क्यूब के घात 3 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर, इसको पीछे रखना तो इसलिए इधर लिख रहे हैं। ठीक है, 36 क्यूब और इस 8 को पीछे ले आएंगे, हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, अब देखिए हमको 8 मिल गया है और हमको क्या लाना है, सिर्फ 9m बनाना है। तो 9m बनाने के लिए इनमें देखिए 9 कॉमन हो रहा है, सब में से 9 निकाल लेंगे। तो 9 जब निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यूब, क्या बचेगा, 3 क्यूब का घात 3 बचेगा। और इसमें से जब 9 निकालेंगे तो 9 छक 54 6 बचेगा, 6 क्यूब स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से जब 9 निकालेंगे तो 4 बचेगा, 9 चौक 36, 4 क्यूब बचेगा प्लस 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अगला स्टेप होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए 9 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 9 भी मिला, 8 भी मिल गया, बस बीच में हमको क्या रखना है, जो पूरा मान है इसको हम मान लेंगे, यम मान लेंगे। तो 3 क्यूब जो है इसका पूरा मान हम मानेंगे यम, तो माना 3 क्यूब के घात 3 प्लस 6 क्यूब के घात 2 प्लस 4 क्यूब बराबर यम। ठीक है, हमने क्या माना, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब का मान यम है। तब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 9, ये आपका 9 हो गया। और इसको हमने क्या माना, यम, और पीछे क्या दिया है, 8 दिया है। तो हमने देखिए 3 क्यूब प्लस 2 का जब घन किया तो हम इसको किस रूप में लिख दिए, 9m प्लस 8 के रूप में लिख दिए। तो इस प्रकार से यक्ष जो एक पूर्णांक था, धनात्मक पूर्णांक था, इसके 3 रूप हुए। 3 रूप में पहला रूप हुआ 3 क्यूब, दूसरा रूप हुआ 3 क्यूब प्लस 1 और तीसरा रूप हुआ 3 क्यूब प्लस 2। तो इन तीनों रूपों को हमने बारी बारी से 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिख दिया। समझ में आया? अब पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया।